बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और पिछली दफ़ा हमने बेसिक फ्लिप फ्लॉप जिसको RS लैच कहते हैं वो हमने कर लिया था और उसमें हमने सारी उसकी तफसीलात देख रही थी और ये RS लैच हमने नॉर गेट से की थी। अच्छा जी, आज हम ये देखते हैं आज हम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो RS थी और ये SR लैच है। बेसिकली उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें हम R जो है वो ऊपर रखते हैं, S को नीचे रखते हैं, ठीक है, और सेट को पहले क्या कहते हैं 1 करके 0 करते हैं। और इसमें क्या है, सेट को 1 और फिर 1 1। चलिए इसको अब देखते हैं, ठीक है। SR और SR भी कह सकते हैं और RS भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, इसमें खैर ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेसिकली लॉजिक का फ़र्क है। सो अब ये हम नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, तो सबसे पहले ज़रा सा हम नैंड गेट का ट्रुथ टेबल अपने सामने रख लेते हैं। छोटा सा इधर मैं बना लेता हूँ ताकि ये जहन में रहे कि किस तरीके से इसको हमने करना है। सो लेट अस सी, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक। सो दिस इज बेसिकली, और वही एक्स वाई ले लेते हैं, दिस इज एक्स, इसी को बढ़ा के मैं वो वाई कर लेता हूँ, दिस इज बेसिकली वाई। इनपुट्स आ गए और इसको पिछली दफ़ा हमने आउटपुट कहा था, सो मैं इसको आउटपुट ही कहूँगा। ओके, सो अब जो है कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। सो कॉम्बिनेशंस होते हैं जी 0 0, ओके, सो 0 1, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सिमेट्री रहे, खैर सिमेट्री से, और 1 0 एंड देन 1 1। गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में दोनों को 1 होना लाजमी है, ठीक है, दोनों को 1 होना लाजमी है। मतलब ये कि एंड गेट यहाँ पे हमें 1 देता होता है, बाकी 0 देता है, लेकिन इसमें क्योंकि उलट होगा तो ये हमें 0 देगा, ठीक। और इसके अलावा हमें क्या देगा, हमें 1, ओ सॉरी, ये हमें 0 देगा और इसके अलावा हमें सारा 1 1 देगा। सो दिस इज ऑल्सो 1, ठीक, ये भी 1 देगा और ये भी 1 देगा। अच्छा जी, अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम इस ट्रुथ टेबल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आउटपुट पे अगर 0 हो, ठीक है, आउटपुट पे, सॉरी आउटपुट कह रहा हूं, इनपुट पे एक भी 0 हो, ये देख लें ये 2 0 है, एक भी 0 हो, देख लें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं 0 के, इनपुट पे एक भी 0 हो तो मेरे पास आउटपुट पे 1 आता है, दोनों 1 हो जाए तो 0 आता है, ये अलग बात। लेकिन मेन बात ये है कि मेरे इनपुट पे एक भी 0 हो तो क्या होता है, मेरे पास एक भी 0 हो तो मेरे पास आउटपुट पे 1 आती है। सो यही बात है। सो पिछली दफा जिस तरह हमने रीसेट को 1 किया था, सॉरी सेट को 1 किया था और रीसेट को 0 किया था, सो इसी तरीके से हम इसमें भी कर लेते हैं। सो अब ये देखें जी, इस सेट को मैं 1 ले लेता हूं, रीसेट को 0 कर लेता हूं, ठीक, रीसेट को 0 कर लेता हूं। अब क्या होगा मेरे पास, देखें जी, ये इसकी एक इनपुट 0 हो रही है, ठीक है ना, एक इनपुट क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो आउटपुट पे मेरे पास 1 आएगा, ये पक्का पता है हमें, नेचर ऑफ द गेट। और ये 1 इधर चला जाएगा, फीडबैक हो रहा है आपको पता है, सो ये 1 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो मेरे पास 0 1 आएगा, ठीक। अब ये करना है आपने, ठीक है, अब ये करना है उसमें पहली दफा 1 लेके दोनों को, मतलब
इसको पहली दफा 1 लिया था, इसको 0 किया था, ये मतलब इसको 0 किया था, इसको फिर 0 किया था, उसको नहीं छेड़ा था, तो दूसरी चीज 0 0 आई थी। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि नेचर डिफरेंट हो गई है गेट की। अब इसमें एस को आपने नहीं छेड़ना, आर को 1 कर देना है, रीसेट को 1 कर देना है। मतलब ये कि आपने ये करना है कि एस को नहीं छेड़ना, आर को 1 कर देना है। ये मैं प्रीवियस नई आउटपुट को, बल्कि मैं अगर नई आउटपुट को रेड से लिखूं तो थोड़ा सा फर्क आपको समझ आ जाएगा। सो इसको मैं 1 कर दूंगा, ठीक। अब इसको जब मैंने 1 किया, ठीक है, और यहां से पिछली आउटपुट से 0 आ रहा था, मुख्तलिफ कलर्स में ले लेते हैं और यहां से ये 1 जा रहा था, पिछली आउटपुट से ये 1 जा रहा था, ठीक है, पिछली आउटपुट से ये 1 ही जा रहा था, 1 ही लिख लेते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा मेरे पास, देखें जी, ये 0 आ रहा था तो ये 0 1, अगेन ये 1 आएगा क्योंकि एक 1 आ रहा है, और ये 1 जब जाएगा 1 1 तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पर सॉरी मैं इसको ले लेता हूं, मेरे पास यहां पर ये देखें मेमोरी रही है, मेरे पास क्यू में 0 स्टोर किया है इसने, ठीक है। उसका कॉम्प्लीमेंट भी एक्यूरेट आंसर दे रहा है। अनएक्यूरेट में हमारे पास क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। अब ये जब दो सस्टेन हो जाएंगी तो मेमोरी को पिछली आउटपुट्स नहीं यूज होंगी, क्योंकि पिछली इसलिए नहीं यूज होती कि ओवरराइट हो जाती है, ये पिछली दफा भी डिस्कस हुआ था। अब क्या करेंगे, अब दूसरी दफा एस को 0 करेंगे, एस को 0 करेंगे, ठीक है, और आर को क्या कर देंगे, आर को 1 कर देंगे। पहली दफा आर को, पिछली दफा एस को 1 किया था, इस दफा आर को 1 करेंगे, ठीक हो गया। अब अगेन 0 इसकी इनपुट पे आ रहा है तो यहां 1 आएगा, ये हमें पता है, नेचर ऑफ द गेट, और यहां पे फिर ये 1 आ जाएगा, तो 1 1 0 हो जाएगा। जवाब भी हमारा ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगली दफा हमने ये कर लिया, अगली दफा जिस तरह उधर आर को 1 किया था, एस को अब 1 करेंगे, मतलब दोनों पे 1 1 डालेंगे, तो इसको तो वही रहने देंगे, इसको 1 कर देंगे। तो इसको मैं थोड़े डिफरेंट कलर से कर लेता हूं, ओके। सो अच्छा जी, अब एस को 1 किया है, यस, एस को 1 किया, नीचे 1 ऑलरेडी मौजूद था। अब क्या होगा, अब प्रीवियस आउटपुट्स इस्तेमाल होंगी। सो ये 1 यहां इस्तेमाल हो जाएगा और ये 0 यहां इस्तेमाल हो जाएगा। अगेन मेरे पास ये 0 1 से ये 1 ही रहेगा, 1 1 से ये 0 रहेगा, तो ये मेरे पास इसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी और मेमोरी बन जाएगी, ठीक। अब इसमें जो इनडिटर्मिनेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। इसका इनडिटर्मिनेंट मेरे पास जब दोनों 1 1 आ जाएं, जब दोनों 1 1 आ जाएं, सॉरी दोनों 0 0 आ जाएं, 1 1 तो हम कर ही रहे हैं, दोनों 0 0 आ जाएं तो क्या होगा। सो यहां भी 0 आ जाए, यहां भी 0 आ जाए, तो दोनों, क्योंकि इस इनपुट पे भी 0 है, कोई मसला नहीं है, ये यहाँ पे जो भी हो, यहाँ भी 0 है तो कोई मसला नहीं, कुछ भी हो, तो दोनों पे 1 1 आएगा, जो कि जवाब ही गलत है, क्योंकि Q और Q का कॉम्प्लीमेंट सेम नहीं हो सकते। इसलिए मेरे पास जो तीसरी फॉर्म आती है, जो 0 0 वाली जो कंडीशन है, वो क्या बन जाती है, इनडिटर्मिनेट बन जाती है। तो थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। सो दिस फॉर्म इज, ये जो मेरे पास फॉर्म है, थोड़ा सा मैं इसको ले लेता हूँ, बॉक्स वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। सो दिस फॉर्म इज नोन एज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये डिटरमिन नहीं हो सकती, या इसको रेड में लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि नज़र ज़रा अच्छा आएगा। सो ओके, सो दिस फॉर्म इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब कि डिटरमिन ही नहीं हो सकता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट ये आएगा मेरे पास, ठीक।
ये हमने दो फ्लिप फ्लॉप्स या दो लैचेस कर ली, एसआर लैच को हमने देख लिया यूजिंग नॉर और यूजिंग नैंड। ठीक है, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? दोनों में बुनियादी फ़र्क बेसिकली ये है कि गेट की नेचर का फ़र्क है। गेट की नेचर से ये होगा कि मेरे पास इसकी इंडिटरमिनेट 1 1 पे आती है, ठीक, और मैं इसको अवॉइड करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये फॉर्म आए, मैं इनपुट पे कभी भी 1 1 नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, 1 1 नहीं देना चाहूँगा। और ये इसकी नेचर पे मैं कभी भी जब मैं नैंड से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो कभी भी 0 0 नहीं देना चाहूँगा। अच्छा जी, फिर आगे जा ऑपरेशन ऑफ द बेसिक फ्लिप फ्लॉप जिसको हम लैच कह रहे हैं, कैन बी मॉडिफाइड by providing an additional control input that determines when the state of the circuit is to be changed। अब देखो पीछे जितना भी हमने किया था, NAND से कर लो या NOR से कर लो, हमारे पास इनपुट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास। हाँ, कंट्रोल उस समय उस वक्त है जब हम खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं या टेस्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास डाटा आ रहा है और ख़ास तौर पे कंप्यूटर का डाटा है, तो आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि एस और आर पे 0 0 ना आए या 1 1 ना आए जब आप नॉर से कर रहे हो। तो ये इंश्योर किया कि ये आएगा, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि दोनों के ऊपर 0 0 आए या दोनों के ऊपर 1 1 आए, तो फिर आप ये पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते। ठीक है, सो क्या करेंगे हम? इसके लिए एक हल है। उनको कंट्रोल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक क्या कर सकते हैं, एडिशनल कंट्रोल लगा सकते हैं जो कि सर्किट की क्या कहते हैं कंडीशन को चेंज करे। या आप ये कह सकते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप के, इस आरएस फ्लिप फ्लॉप जिसको बेसिकली हम लैच कह रहे हैं, लैच भी कह सकते हैं, बेसिक यूनिट है, बेसिक फ्लिप फ्लॉप है लेकिन एक्चुअली लैच है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पल्स को लगा सकते हैं जो कि आगे शो किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट एंड द 2 एडिशनल नैंड गेट्स। तो ये हम जरा देखते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि इनपुट पे एस और आर के अलावा हमने एक एडिशनल कंट्रोल दे दिया है जिसको ई कह रहे हैं, इनेबल, और आगे कंट्रोल करने के लिए 2 एंड गेट्स लगा दिया। ये बेसिकली आप अगर देखें तो ये वही नॉर गेट है, वही नॉर गेट के साथ इंप्लीमेंटेशन है जो पीछे हमने देख ली थी। इसी तरीके से हम इसको अब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एडिशनल कंट्रोल एस और आर पे, मतलब आप जो भी एस और आर के ऊपर आए उसको हम क्लॉक से साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और ये क्लॉक एक ऐसी चीज है जो हम जिसको ऑन और ऑफ, ये स्विच हमारे पास है, हम ऑन करना चाहें या ऑफ करना चाहें या इनेबल करना चाहें या डिसेबल करना चाहें। अच्छा, अब ये देखें आप कि अगर ये इनेबल 1 हो, ठीक है, क्योंकि आगे एंड गेट लगा है, तो ये 1 होगा अगर, तो ये इनेबल कहलाएगा। ऊपर अगर दोनों के साथ 1 1 आ रहे हैं, मतलब इन दोनों के इनपुट पे अगर 1 1 आ रहे हैं तो आगे 1 1 पास होगा। ठीक है, आगे क्या होगा, 1 1 पास होगा। इनवैलिड कंडीशन हमारे पास अब कहां आती है? अब क्योंकि 3 चीजें आ गई हैं हमारे पास, ठीक है, अब हम ये करते हैं, इसमें ये थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है इसका ट्रुथ टेबल, वो ऐसे कि हम इसमें प्रेडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। प्रेजेंट स्टेट से, Q इज द प्रेजेंट स्टेट या प्रेजेंट आउटपुट, हम ये प्रेडिक्शन करेंगे कि नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगी। उसका क्या फायदा होगा? उसका ये फायदा होगा कि नेक्स्ट आउटपुट को देखकर हम अपनी इनवैलिड या इनडिटरमिनेट पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही हमें प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट का पता चलेगा, हम डिटरमिन कर सकते हैं कि अच्छा यहां इनवैलिड आएगी, तो इसको हम कर सकते हैं। अब हम ये कर सकते हैं जी कि इसमें 3 वेरिएबल्स शुरू में ले सकते हैं। वैसे तो एक इनपुट है, 2 आउटपुट हैं।
सो दोनों को हमने 3 को हमने लिख लिया और पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सो ये हमने पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इस तरफ लिख दिए हैं। बाकी हमने ये किया है कि प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से नेक्स्ट स्टेट को हमने देखा है। सो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को पहले हमने लिखा है। तो आपको पता है कि इसके पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं 3 वेरिएबल के, 4 0 4 1, ठीक है, 2 0 2 1, ये पीछे मैंने एक दफा इसको डिस्कस किया था, फिर 2 0 तो 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 होता है। दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये हमारे पास इसके होते हैं। अब क्या होगा जी, अब हम एक एक को चेक करते जाएंगे। अब हम ऐसे करेंगे कि हम तीनों को देखेंगे। Q अगर 0 हो, ठीक है, और R भी 0 हो, S भी 0 हो, ठीक। अच्छा जी, अब मेरे पास अगर इनेबल भी 0 हो तो 0 ही आगे जाएगा, ठीक है। अगर इनेबल 1 भी हो तो इधर 0 ही आगे जाएगा। सो 1 और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो 0 आगे जाएगा। मैं 1 ही कर लेता हूं इनेबल को, और इनेबल को वैसे 1 रखा जाता है और इधर भी इसको 0 किया जाता है मेरे पास, ठीक है। अब ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 चला जाएगा। अच्छा जी, अब ये 0 यहां पे चला गया मेरे पास, ठीक है, यहां 0 चला गया, यहां 0 चला गया, यहां से ये 0 आ जाएगा। नॉर गेट है, 0 0 पे क्या होगा, मुझे 1 देगा, ठीक है। ये 1 इधर चला जाएगा, ठीक, ये 0 1 1 0 0 दे देगा मेरे पास, ठीक है। सो मैंने प्रीवियस स्टेट से, अच्छा ये 1 0 0 ही दे देगा मुझे, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट स्टेट को यहां ग्रीन से लिख लेता हूं, ओके। यहां एक मिनट, यहां मैं इसको ग्रीन से लिख लेता हूं, ठीक। सो अब ये सॉरी ये 0 ही आया था ना, 0 1 0 आया था। सो क्या बन गया, प्रेजेंट स्टेट जब ये होगी 0 0 आएगा तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी मेरे पास। इसी तरह आगे भी मैं क्या कर सकता हूं, आगे भी मैं इसी तरीके से वेरीफाई कर सकता हूं। अब हम अगली लाइन देखते हैं, जैसे बेसिकली Q को हम 0 ले रहे हैं, वही कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया उसमें 0 0 1 आ जाएगा। सो अगले में अगर मेरे पास Q 0 हो, ठीक है, S पे 0 आए और R पे अगर 1 आ जाए, सो इसको मैं चेंज कर लेता हूं, E को इनेबल 1 ही छोड़ देते हैं। सो अगर मेरे पास R पे 1 आ जाए, इसको मैं कलर भी इस तरह का कर लेता हूं, सो R पे 1 आ जाए तो अब क्या होगा मेरे पास इस पे 0 है, इस पे 0 है मेरे पास, इस पे 1 है, तो यहाँ 1 जाएगा। मैं ये आगे से चीज़ें मिटा देता हूँ और Q को 0 लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये 1 1 एंड गेट से जाके 1 हो जाएगा। अब ये 0 आएगा, ठीक। अब ये जो 0 0 हैं ये मिलके क्या कहते हैं कि Q कॉम्प्लीमेंट को 1 बनाएंगे, और ये जो 1 है ये यहां पे आकर नेक्स्ट स्टेट को, उसको मैं ग्रीन से लिख लेता हूं, नेक्स्ट स्टेट को भी 0 बना देंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा टेबल में कंप्लीट कर सकता हूं। अब इनवैलिड स्टेट कहां पे आएगी मेरे पास, सो इनवैलिड स्टेट को चेक कर लेते हैं। सो इनवैलिड स्टेट के लिए पहली दो जगह पे इसकी इनवैलिड स्टेट आएगी, एक को Q इज इक्वल टू 0 के ऊपर। सो Q अगर मेरे पास 0 हो, सो Q 0 हो अगर मेरे पास, सो टेक्स्ट को मैं ले लेता हूं
Q को, सो Q अगर मेरे पास 0 है, ओके, और R को भी मैंने 1 लिया है, S को भी मैंने 1 लिया है, E को कांस्टेंट 1 ले रहे हैं। जब तक हम पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, E मेरे पास 1 ही रहेगा। सो आगे यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे भी 1 जाएगा, ठीक, और दोनों 1 जाने के बाद अब ये 1, ये 0 यहाँ आ जाएगा। सो ये 0 1 क्या बन जाएगा, 0 1 मेरे पास 0 बन जाएगा, और ये 0 यहाँ पे जाएगा, तो ये 0 1 भी 0 हो जाएगा। सो Q और Q कॉम्प्लीमेंट सेम आ जाएंगे। सो दिस इज एन इनवैलिड स्टेट। सो इनवैलिड स्टेट को हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सो जब भी ये सिचुएशन आएगी, ठीक है, जब भी ये सिचुएशन आएगी तो इस कॉम्बिनेशन को हम अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, सो 0 0 आगे जाएगा। सो अब हमारे पास कंट्रोल आ गया है कि हम अपनी इनपुट्स के हिसाब से अपनी आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी हम इधर 0 करते हैं, ठीक है, जब भी हम इधर 0 करते हैं इनेबल को, तो हमारे पास आप देखेंगे इसको, अभी अगर आप वेरीफाई करके देखें तो पिछली आउटपुट कायम रहती है, आगे फिर कोई भी इनपुट हो वो उसको चेंज नहीं करते। अच्छा, अब हमारे पास इसमें इसका जो ये टोटल क्या कहते हैं कि टेबल बना है मेरे पास, तो अब इसको मैं K मैप में लेके जा सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि 1s कहाँ पे हैं इसके ऊपर। सो एक 1 ये है मेरे पास, एक 1 ये है, एक 1 ये है, और दो जो इनवैलिड स्टेट्स हैं, एक ये, इस इनवैलिड स्टेट को मैं X कह सकता हूं, डोंट केयर की स्टेट हो सकती है कि इनवैलिड स्टेट्स हैं, मतलब इनके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें, सॉरी, ये इनवैलिड स्टेट दूसरी मैंने गलत जगह पे मार्क की है। सो इनके होने या ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर हमारी कोशिश होती है कि ये स्टेट्स ना आए, लेकिन क्योंकि RS फ्लिप फ्लॉप का ये हिस्सा है, इसलिए इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो डोंट केयर का ये मतलब है कि अगर ये मौजूद है या नहीं है तो हमारी आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा, या हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास K मैप में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो 0 1 0 के ऊपर 0 1 0 1 0 0 1 0 0 पे 1 मैप है, 1 1 0 1 1 0 पे एक आया हुआ है मेरे पास, ठीक है। इसके अलावा डोंट केयर्स को भी लेकर इसको जब हम मैप करेंगे तो ये इसकी एक इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। QT+1 अगर मैं लाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं इस गेट से भी ला सकता हूं, इस कॉम्बिनेशन से भी, इस लॉजिक से भी ला सकता हूं। सो ये, अच्छा, ये अब लैच और फ्लिप फ्लॉप के दरमियान फर्क है। उसको खैर स्लाइड्स में बेसिक फ्लिप फ्लॉप कहा था। लैच जो होती है, लैच के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, आप कंट्रोल नहीं कर सकते लैच की इनपुट्स को, जबकि आप फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स को कंट्रोल कर सकते हो। सो ये एक बुनियादी फर्क है आपके पास लैच और फ्लिप फ्लॉप में। अब जब फ्लिप फ्लॉप को का आप बनाएंगे ब्लॉक व्यू, तो वो कुछ इस किस्म का होगा कि उसमें S भी है, R भी है, और क्लॉक का इनपुट भी होगा। Q और Q कॉम्प्लीमेंट इसका आउटपुट होता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप में, RS फ्लिप फ्लॉप में आ जाती हैं। सो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इस पूरे टेबल को, ठीक है। 111 बेसिकली मैं एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि हमने ये किया है कि इसमें हम बेसिकली तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस को देख रहे हैं कि Q ये हो, S और R ये हो, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। तो नेक्स्ट स्टेट की प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट की प्रेडिक्शन से हम ये कोशिश करते हैं, जब हम नेक्स्ट स्टेट को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो हम इन दो स्टेट्स को, इनवैलिड स्टेट्स को हम क्या कर सकते हैं कि पहले से ही हम इनको वो कर सकते हैं, इनेबल बिट को 0 करके इनको हम
अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब अच्छा इसको अब देख लेते हैं कि इनवैलिड बिट को इनेबल बिट को ज़ीरो करके कैसे। ये देखें SP1 है, RB S और R दोनों 1 है और ये 0 है। ठीक, अब पहली स्टेट में यहाँ पे 0 0 आया था, अगर मैं इसको ही 0 कर दूं, ठीक, तो ये देखें ये 0 जाएगा, यहाँ भी 0 जाएगा। ठीक हो गया। सो ये 0 0 1 इधर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये 1 जब इधर जाएगा, ठीक है। अच्छा ये इसको खैर ये दोबारा ये 0 0 1 आएगा, ये 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी यस, ये 1 0 ये मेरे पास 0 0 1 आएगा ना, तो ये 1 0 0 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सो इनेबल को 0 करने से इनवैलिड स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप इस इनवैलिड स्टेट को भी इसमें से गुजार के देख सकते हो। सो इधर क्या कहते हैं कि RS फ्लिप फ्लॉप में मज़ीद अब मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ नहीं रही, बाकी आप इसको ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आगे D फ्लिप फ्लॉप आ रहा है, उसको इंशाल्लाह अगली दफ़ा देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।